हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो आप सभी को पता है, देखिए ये 47वीं और 53वीं 55वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था और इसकी स्थापना इसने 1206 ईस्वी में किया था। दूसरा प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी राजधानी जो थी लाहौर थी और लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली किसने लाया था। तो इल्तुतमिश लाया था, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, ये दोनों देखिए, कुव्वत उल मस्जिद जो है ये दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है। ये मस्जिद है और ये दोनों जो है कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य शुरू कराया था और उसको जो है पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता या इक्ता, कहीं कहीं आपको इक्ता भी मिलेगा, ठीक है। तो अक्ता या इक्ता जो है प्रदान किया था। तो इसका मतलब होता है अक्ता या इक्ता का प्रांत, ठीक है। तो ये प्रदान किया था किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आप सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो ये कौन था, बख्तियार खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है किससे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तबकात इल नासिरी से। और इसकी पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है, मिनहाज सिराज हैं, ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो किसने किया था, ये किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। तो ये नियुक्त किया था मलिक जानी को। पहला सूबेदार बिहार में मलिक जानी को नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो ये किया था बलबन ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बलबन ने किया था। और इसका जो मतलब होता था, इसके अनुसार ये जो थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान जो इसने थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है इसको प्रतिपादित किया था, इसके अनुसार जो था सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और बलबन जो था ये किस वंश का था, गुलाम वंश का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी जो है मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी। तो किसकी मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु हुई थी जफर खां की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है। तो रानी पद्मिनी का नाम, उनके पति का जो नाम था वो था राणा रतन सिंह, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय जो शासक था कौन था वहाँ का, तो ये था रामचंद्र देव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अलाउद्दीन खिलजी जो था राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी ले गया था, याद रखिएगा। चलिए, और इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को कवर कर लिया था जो कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। तो ये विकसित किसके समय में हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण, ठीक है, तो ये आप पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला, ठीक है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो है
ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिंचाई सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। दार उल सफा जो था ये क्या था, तो यह जो था दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था, ठीक है, और उसमें एक जो है कुशल हकीम रहते थे। सही आंसर इसका हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के ही समय में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोज तुगलक जो था दासों का बहुत बड़ा शौकीन था, याद रखिएगा, और इसने ही दीवाने बंदगान का गठन किया था, दीवाने बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फूलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। तो ये किसने किया था, फूलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय फिरोज तुगलक ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो था ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देवराय द्वितीय जो थे ये संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन्हें इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये किसने छीना था, ये छीना था हरिहर द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिहर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। गोलकुंडा का युद्ध, तो बताइए सही आंसर इसका हो जाएगा कुली कुतुब शाह, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें जो है कुतुब शाही जो सेना थी वो पराजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो भू राजस्व थी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या थी, भू राजस्व थी। उपज का 1/6 भाग जो है राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो आप सभी को पता है ये मिलता है हम्पी से। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी और ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, याद रखिएगा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज जो था ये किस प्रकार का विभाग था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस पर हमने अलग से ट्रिक से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल जो है 5 मिनट जीके जीएस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। तो ये दीवाने अर्ज जो था ये संबंधित था किससे, रक्षा विभाग से, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको सैन्य विभाग भी मिलेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसकी स्थापना किसने करवाया था ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है बलवन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो देखिए सरंजामी प्रथा मराठा काल में जो है भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी, और इस काल में मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कि बहमनी राज का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था, अलाउद्दीन हसन था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाली ये कर है, ठीक है, कर को इंगित करता है, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो ये जो करता है खराज, उसके बाद बात करें तो उस्र और मुक्तई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। खम्स जो था ये भूमि पर लगने वाला कर नहीं था, ये जो लूट का माल होता था ना उस पर जो है
सुल्तान का हिस्सा होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये किसने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये जो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये संभवतः शेरशाह और शेरशाह का जो पुत्र था इस्लाम शाह, इनके समय में था। तो सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध जो था ये किससे था? तो राज्य के कानून से था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये जो होते थे चांदी और तांबा के होते थे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग जो है 12वीं सदी से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार जो हुआ था चीन में हुआ था, याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और यहाँ आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे बीपीएससी से संबंधित, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया था मिनहाज उल सिराज, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। तो ये विशेषता आपको बतानी है। तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे कि उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किससे ये मुलाकात करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मासा की रचना किसने की है? तो 12 मासा की रचना जो है किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पद्मावत इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसका सही आंसर जो है उसकी सैन्य कुशलता, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तुर्की भाषा में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुजुके बाबरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 में किया था और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाजी बेगम ने अपनी पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में जो है करवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही अंकित क्रम जो है उनको बताना है। तो देखिए हुमायूं द्वारा 4 लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहला युद्ध देवरा का युद्ध है। ठीक है, देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। उसके बाद हुआ था बिलग्राम का युद्ध या फिर कहिए कनौज का युद्ध 1540 में। और जो आखिरी युद्ध हुआ था 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। और इसमें हुमायूं जो है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाया और दिल्ली को पर पुनः कब्जा कर लिया। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? हजरत आला और सुल्तान की उपाधि, ये शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो ये हकीम खान थे। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था 1576 ईस्वी में।
1576 में, याद रखिएगा। चलिए, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ कर को किसने समाप्त किया था? तीर्थ कर को समाप्त किया था अकबर ने, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब समाप्त किया था? तो 1563 ईस्वी में तीर्थ कर को और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये मिला लिया था 1576 में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो सबसे पहले जान लीजिए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ कब था। तो ये हुआ था 1600 ईस्वी में, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इत्माद-उद-दौला का मकबरा 1622 से 28 के मध्य में जो है उसकी जो बेटी थी नूरजहां, इसने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था। बंटाई शब्द का अर्थ क्या था मध्यकाल में? तो लगान निर्धारण का तरीका था। ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के दरबार में, याद रखिएगा। ठीक है, अकबर के दरबार में हुआ था। और ये जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये क्या बोलते हैं, हुमायूं के काल को। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, ये जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अकबर का जो शासनकाल था इसको साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और शाहजहां का जो शासनकाल था इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये किसके थे? ये जो थे अकबर के थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो थी ये अकबर के शासनकाल में इनके जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और दहसाला बंदोबस्त भी पूछा जाता है। ठीक है, दहसाला बंदोबस्त ये भी टोडरमल ने ही शुरू किया था। 60 नंबर प्रश्न देखिए, ये पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 ने 40 साल तक काम किया था? तो ये विलियम फिंच का कथन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो आप सभी को पता है ये जैनुल आबिदीन था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखिए कि दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा ये जो प्रथा है शुरू किया था जहांगीर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो अस्पा जो था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा जो था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये जड़ थी कंधार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया है। उसके बाद बात करें जामा मस्जिद दिल्ली का जो है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 65 नंबर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो अभी मैंने बताया कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था शाहजहां का शासनकाल जो था, और ये कहा किसने है? तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था, जिहाद का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था होली वार, होली दारुल इस्लाम। ऑप्शन बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो आपको सन भी याद रखना है, 1666 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में नांदेड़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुगल प्रशासन में मोहतबिस था। तो मुगल प्रशासन में जो मोहतबिस होता था ये लोक आचरण अधिकारी होता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
69 नंबर देखिए कि मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है, मदद मास इंगित करता है। तो ये जो था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि होती थी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदद मास क्या होता था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। 70 नंबर प्रश्न का आंसर आप खुद दीजिएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर आप अभी कमेंट बॉक्स में देकर बता दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो ये शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम लोगों ने टोटल 38वीं से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक के सारे मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।